हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मानव में पाचन तंत्र या नाल का वर्णन करूंगी। आहार नाल में मुख्य अंग मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत होते हैं। सहायक अंग भी होते हैं जिसमें यकृत, पित्राशय, अग्नाशय वगैरह होती हैं। पाचन ग्रंथियाँ भी होती हैं। बट हमें एलिमेंट्री कैनाल बड़ा टॉपिक है, अपने आप लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, इसलिए हम लोगों को बस ये हेडिंग कवर करनी है, ये हेडिंगें रखनी है। यही क्रम पूछा भी जाता है कि भोजन आहार नाल में किस क्रम में आता है, तो इस क्रम में ही चलता है। इस तरीके से मैंने ये चित्र बनाया हुआ है। इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे भोजन, ये मुख गुहा है, ये नासा क्षेत्र है, तो यहाँ से भोजन आता है, यहाँ से वायु आती है, ये यवला भाग होता है। यवला भाग जो होता है, इसका काम क्या होता है, जब भोजन कर रहे होते हैं तो ये वायु के द्वार को कवर कर लेता है, जिससे ये भोजन नाक में ना जा पाए। इस तरीके से ये आप लोग मुंह जब खोलते होंगे तो तब भी आपने ये संरचना देखी होगी, लटकती हुई मौसल संरचना। तो ये मुख गुहा हुई। दूसरा भाग है ग्रसनी। ग्रसनी में जो मुख गुहा है, इसमें लाल ग्रंथियाँ निकलती हैं जिनमें टाइलिन एंजाइम और लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं। टाइलिन एंजाइम जो होता है वो भोजन का पाचन करता है। 5% पाचन करता है मंड का। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मंड का पाचन कहाँ पे होता है, कौन करता है, टाइलिन एंजाइम करता है, मुख गुहा में पाया जाता है और ये लाल ग्रंथियों से स्रावित होता है। इसी लाल ग्रंथियों से एक एंजाइम और स्रावित होता है, लाइसोजाइम, जिसका काम क्या होता है, ये जो जीवाणु वगैरह आ जाते हैं भोजन के साथ, खराब कीटाणु वगैरह, तो उनको नष्ट करने का काम करता है। तो पाचन का काम टाइलिन करता है, जो लाल ग्रंथियों से निकलता है। लाल ग्रंथि का एक्सप्लेन मैं बाद में करूँगी। अब इसके बाद आपको ग्रसनी भाग के बारे में बताएंगे। ये ग्रसनी भाग है। यहाँ से मुख गुहा जहाँ से समाप्त होती है, वहाँ से ग्रसनी भाग प्रारंभ होता है और यहाँ तक रहता है। यहाँ पे वायु नली जाती है, ये भोजन नली जाती है। तो ये बीच का भाग जो होता है, जहाँ पे वायु और भोजन दोनों आते हैं, वो भाग ग्रसनी होता है। यहाँ पे भोजन का पाचन नहीं होता है और ना ही ग्रास नली में होता है। ये पूछ देते हैं कि कहाँ कहाँ पाचन, मुख गुहा में पाचन होता है और ग्रसनी और ग्रास नली में नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेन अंग ये, इसके बारे में पूछा जाता है कि जो सांस नली में भोजन ना जाए तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे एक घाटी डापन होता है, उपास्थि का बना हुआ। ये क्या करता है, ये जब भोजन लेते हैं तो ये ढक्कन सा लगा लेता है सांस नली में, जैसे सांस नली में भोजन ना जा पाए। इसीलिए कहा जाता है कि भोजन करते समय हंसना नहीं चाहिए, ज़्यादा बात नहीं करनी, क्योंकि ये ढक्कन खुलने का डर होता है। तो इस तरीके से भोजन आ जाएगा। ये ग्रसनी भाग हो गया। ग्रसनी के बाद आ जाओ ग्रास नली। ग्रास नली ये वाली संरचना होती है, फूड पाइप जिसे बोलते हैं। इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक और भी क्वेश्चन बनते हैं, बट ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें कौन सी गति के द्वारा भोजन को धकेला जाता है। तो इसमें क्रमाकुंचन की गति होती है। क्रमाकुंचन गति द्वारा भोजन ग्रास नली से आमाशय में आ जाता है। अब आमाशय में क्या है, आमाशय जे के आकार की संरचना होती है और इसमें क्या होता है, इसमें HCl एंजाइम, इसमें जठर ग्रंथियाँ भी पाई जाती है। जे के आकार की संरचना होती है और इनमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो मैन होता है वो भोजन को क्या करता है और हानिकारक जीवाणु वगैरह को नष्ट कर देता है। और भी होते हैं इसमें पेप्सिन, रेनिन, ये सभी एंजाइम निकलते हैं। इसमें 3 भागों में बांटा गया है इसको। ये प्रोटीन, पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है और रेनिन जो होता है दुग्ध प्रोटीन, यानी केसिन प्रोटीन जो होती है उसका पाचन करता है। तो इस तरीके से ये रेनिन जो होता है बच्चों में, जो बच्चे दूध ज़्यादा पीते हैं, छोटे बच्चों में, उनमें ही पाया जाता है, बड़ों में नहीं होता है। तो ये रेनिन और पेप्सिन और क्या, HCl, इन 3 चीज़ों को याद रखना। अब HCl एसिड होता है तेजा, ये हमारी बॉडी को जला दे, इतना हार्ड होता है। बट हमारे आमाशय को कैसे सुरक्षित रख पाता है, इसका कारण क्या है कि आमाशय की दीवार से म्यूकस या चिपचिपा पदार्थ निकलता रहता है इस तरीके से यहाँ से, जिससे वो होता है क्षारीय और ये होता है अम्लीय। तो अम्लीय क्षारीय उदासीन हो जाते, इसलिए हमारी आमाशय की दीवार पे कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन ये HCl हम लोग जब भोजन ज़्यादा कर लेते हैं तो ज़्यादा निकलता है, तो इसी के कारण हमें खट्टी डकारें वगैरह आती हैं, तब हमें
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या ये इनो वगैरह का यूज़ करना पड़ जाता है, क्योंकि वो ये अम्लीय है, वो होती है क्षारीय, तो जब वो हम लोग ले लेते हैं तो ये शांत हो जाता है, तो इसी से एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम होती है। अब इसके बाद आप आ जाइए, ये भाग के बाद यहाँ से छोटी आंत स्टार्ट होती है, जैसा मैंने बताया आमाशय के बाद छोटी आंत। तो ये छोटी आंत स्टार्ट हुई। छोटी आंत में भी 3 भाग होते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का भाग जो होता है वो ग्रहणी भाग होता है। ग्रहणी भाग मुख्य भाग होता है जिसमें पाचन सबसे अधिक होता है। आमाशय में सबसे अधिक पाचन प्रोटीन का होता है। पेप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है, रेनिन भी प्रोटीन का करता है। वो दूध की प्रोटीन का करता है रेनिन, और पेप्सिन नॉर्मल प्रोटीन का पाचन करता है। 70% प्रोटीन यहीं पे पाचन होता है। इसके बाद ये छोटी आंत आ जाओ। छोटी आंत में ये लीवर होता है, और लीवर से ही लगा हुआ गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय होता है। लीवर का काम क्या होता है, ये बनाता है बाइल जूस यानी कि पित्त रस का निर्माण लीवर में होता है। और लेकिन संचित कहाँ होता है, स्टोर कहाँ होता है, कि गॉल ब्लैडर में होता है। और गॉल ब्लैडर में क्या, ये जब भोजन अम्लीय होके आता है तो इसका माध्यम क्षारीय करता है। और क्या काम करता है, ये वसा जैसे ऑयली पदार्थ होते हैं, घी वगैरह, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में या इमल्सिफिकेशन करता है इसका, और इसका पाचन करने में हेल्पफुल होता है ये। और क्या, इधर फिर ये आग्नाशय लगा होता है, इसी में ग्रहणी भाग में। अग्नाशय में क्या होते हैं, अग्नाशय से 3 रस निकलते हैं, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। इस तरीके से एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदल देता है। लाइपेज जो होता है, लाइपेज किसका पाचन करता है, वसा का पाचन करता है, वसीय अम्ल में परिवर्तित कर देता है। ट्रिप्सिन जो होता है, ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। तो यानी बची हुई प्रोटीन का यहाँ पे ख़त्म हो जाता है पाचन, है। तो इस तरीके से ये 3 एंजाइम का काम याद रखना है। ये मैं अलग से इसकी वीडियो बनाऊंगी, जितने भी पाचन रस के दिए गए हैं, पाचक ग्रंथियाँ दी गई हैं, वो सभी के अलग वीडियो बनेगा। लाल ग्रंथि का मैं अलग बनाऊंगी, दांत का अलग बनाऊंगी, टंग का अलग बनाऊंगी। इसी तरीके से अग्नाशय ग्रंथि, लीवर, इन सब का अलग वीडियो बनेगा। तो अभी कहाँ पे थे हम, यहाँ पे। तो ये अग्नाशय है, अग्नाशय ये 3 एंजाइम निकले। इन्होंने क्या किया, भोजन का पूर्ण पाचन किया। एक तरह से सबसे अधिक पाचन कहाँ पे होता है, यहाँ पे भोजन का पाचन। प्रोटीन का सबसे अधिक आमाशय में, भोजन का सबसे अधिक छोटी आंत के ग्रहणी भाग में यानी कि डियोडेनम भाग में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है, क्योंकि यहीं पे लीवर कनेक्ट होता है, यहीं पे अग्नाशय होते हैं, नीचे एंजाइम निकलते रहते हैं, तरीके से पाचन होता है। ये भी सारा क्षारीय एंजाइम निकालता है, ये भी क्षारीय निकलता है, वहाँ से अम्लीय HCl होता है। इस तरीके से आ गया। इसके बाद दूसरा भाग आ गया, ये दूसरा भाग है जेजुनम या मध्यांत, और तीसरा भाग है इलियम। अब इनका काम क्या है, ये तो यहाँ पे तो पाचन हो गया, यहाँ पे भोजन का आंशिक पाचन होता है। इन दोनों भागों में कैसा होता है, आंशिक पाचन। भोजन का अवशोषण अधिक होता है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि भोजन का अवशोषण कहाँ पे सबसे अधिक होता है, छोटी आंत के दूसरे और तीसरे भाग में, यानी कि शेषांत्र यानी कि इलियम भाग में भोजन का अवशोषण सबसे अधिक होता है। ठीक है, ये और एक बात और, इसकी लंबाई बड़ी आंत से अधिक होती है। ये 6 से 7 मीटर लंबी होती है, और छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत की लंबाई लगभग 1.5 मीटर ही होती है। परंतु इसको बड़ी आंत और छोटी आंत क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी चौड़ाई कम होती है। इसकी चौड़ाई होती है 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है मात्र, और इसकी चौड़ाई होती है लगभग 4.7 सेंटीमीटर। इसलिए इसे बड़ी आंत बोलते, इसे छोटी आंत बोलते, बल्कि ये कितनी लंबाई होती है, 6 से 7 मीटर लंबी होती है। इसके बाद यहीं से कनेक्ट होती है बड़ी आंत। लास्ट भाग छोटी आंत के भाग से बड़ी आंत का भाग होता है। बड़ी आंत में भी 3 भाग होते हैं। ये भाग जो होता है वो सीकम भाग बोला जाता है। सीकम में एक अपेंडिक्स पाई जाती है, या क्रमरूप परिच्छेदिका जिसे बोलते हैं, ये पाई जाती है। क्रमरूप परिच्छेदिका, इसका काम क्या होता है, ये एक हमारे शरीर में अवशेषी अंग के रूप में है। जिसका अवशेषी अंग का मतलब क्या होता है, जिसका पहले कभी यूज़ हुआ
करता था। पहले का मानव क्या था, घास फूस पेड़ों पे रहता था, घास फूस खाता था इस तरीके। तो वो सेलुलोज का पाचन, जानवरों की तरह सेलुलोज का पाचन करने के लिए कृमिरूप परिशेषिका का यूज़ करना पड़ता था। अब पका पकाया भोजन करते हैं, इसलिए ये हमारे शरीर में अवशेषी अंग के रूप में हो गया है। ये पूछ देते हैं कि हमारे शरीर में कौन सा अवशेषी अंग पाया जाए, तो ये कृमिरूप परिशेषिका होती है, ये अपेंडिक्स भी बोलते हैं इसे। और ये किस भाग में होती है, बड़ी आंत के पहले भाग में, यानी कि सीकम भाग में होती है। दूसरा भाग होता है कॉलन और तीसरा भाग होता है मलाशय। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जल का अवशोषण करना। तो ये पूछ देते हैं कि भोजन में जल का अवशोषण सबसे अधिक कहाँ होता है, बड़ी आंत में होता है। तो और ये कैसी होती है, उल्टी यू के आकार की संरचना होती है, कौन, कॉलन। और फिर ये भाग रेक्टम। रेक्टम में क्या होता है, ये मलाशय बोलते हैं, इसमें मल भरा होता है। ये मल क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ नहीं होता है, अपचित पदार्थ होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये अपचित पदार्थ, जो भोजन पचा नहीं है उसको मलाशय में लाके सिर्फ बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है गुदा द्वार द्वारा या एनस द्वारा, पॉटी के रूप में। तो ये बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये अपचित पदार्थ होता है। उत्सर्जी पदार्थ में हमारा पसीना, यूरिन यानी कि पेशाब, ये सब आ जाते हैं। और ये कैसा है, अपचित पदार्थ है, इसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाए। इस तरीके से 3 भाग हो गए आपके, ये और ये छोटी आंत के ये वाले भाग 3, और छोटी आंत में ग्रहणी भाग सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें भोजन का पूर्ण पाचन एक तरीके से होता है। यहाँ पे आंशिक पाचन होता है, और यहाँ पे प्रोटीन का सबसे अधिक पाचन होता है आमाशय में। यहाँ पे पाचन होता ही नहीं है, ये कमाकुंचन गति होती है। यहाँ पे ग्रहणी है, ग्रहणी में ये एपिग्लोटिस और ये यवला के बारे में थोड़ा सा बताना होगा। उसके बाद यहाँ पे लार ग्रंथि होती है, जिसमें टाइलिन एंजाइम जिनका पाचन करता है, और एमाइलेज होता है, वो जीवाणु को नष्ट करता है। इस तरीके से ये पाचन क्रिया पूर्ण हुई। पाचन क्रिया की डेफिनेशन बताना मैं आपको भूल गए। पाचन क्रिया की डेफिनेशन, भोजन के रूप में ग्रहण किए हुए जटिल पदार्थ यानी कि जो बड़े पदार्थ हैं उनको छोटे यानी कि सरल रूप में तोड़ना पाचन क्रिया कहलाता है। जटिल से सरल रूप में पदार्थों का अपघटित होना या टूटना पाचन क्रिया कहलाता है। बेटा अब हम अभी थोड़ी व्यवस्था बन नहीं पाई है, तो अभी मेरा मोबाइल स्टैंड भी आना है, और भी चीज़ें आनी हैं जो इसे मैं बोर्ड को लगवा सकूं। बोर्ड तो मंगा लिया था, तो लेकिन बच्चे अभी कह रहे थे कि मैम फर्स्ट चैप्टर के कुछ वीडियो डालो, इसलिए मैंने ये पाचन तंत्र का वीडियो डाला है। और बाकी के वीडियो जो है, जैसे कि सहायक अंग में लीवर, पित्ताशय, अग्नाशय और दांत, टीथ और टंग और लार ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, ये सभी जो हैं मैं अलग से वीडियो बना के इनका डालूँगी, क्योंकि इनका अलग से ही पूछा जाता है। आहार नाल में बस इतना ही, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो इसमें यही हेडिंग है, पूरी कवर हो जाए। इसमें भी आपको ये याद रखना, बड़ी आंत में पाचन नहीं होता है, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। छोटी आंत के पहले पार्ट में होता है, आमाशय में भी पाचन होता है, ग्रासनली गैस्ट्रिक में नहीं होता। और यही क्रम भी याद रखना है, क्योंकि ये क्रम पूछा जा चुका है पेपरों में। तो इस तरीके से मैं वीडियो नेक्स्ट संडे से अब फिर से बनाने लगूँगी। तब तक मेरी सारी व्यवस्था हो जाएगी, जो भी रह रही हैं हमारी मोबाइल